Hello dear students, today in this lecture we will discuss about magnetic properties of the solids. Previous lecture में हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा था सॉलिड्स का. इस लेक्चर में हम क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जैसे कि या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बेसिस पर टाइप्स ऑफ सॉलिड, जैसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस या फेरोमैग्नेटिक, एंटीफेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस. ठीक है, तो इन सब में डिफरेंस देखेंगे क्या होते हैं. सो फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज अवर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स. सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्यों शो करते हैं सॉलिड्स. तो आप ये बोल सकते हो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से मतलब क्या है. जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो दो रीजन है उसके लिए शो करने के लिए, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड में कंटिन्यूअसली मोशन में है. So, showing magnetic properties is one of the most important reason. ये बोल सकते हो जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, रीजन फॉर शोइंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. ओके, तो इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड न्यूक्लियस, दिस इज द रीजन, फर्स्ट रीजन. जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कंटिन्यूअसली, चार्ज मूव करता है तो क्या प्रॉपर्टीज होती है. जो मूविंग चार्ज होता है वो आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी शो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी शो करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी शो करता है. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टी शो करता है. तो इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज पार्टिकल जब भी मूव करता है तो दोनों प्रॉपर्टी शो करता है. तो ये मूविंग है. ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी कि ये अपने दूसरा रीजन क्या बोल सकते हो. इलेक्ट्रॉन एक तो न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में घूम रहा है और वो अपने एक्सिस में भी घूम रहा है. एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इट्स ऑन एक्सिस. ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग ऑन एक्सिस, वो अपने एक्सिस पर भी रिवॉल्व कर रहा है. ये सेकेंड रीजन है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करने का. ठीक है, तो ऑन बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज substance can be categorized into 5 types, that is paramagnetic substance, second diamagnetic substance, and third ferromagnetic substance, fourth antiferromagnetic substance, and last one is फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस. ठीक है, तो ये बेसिकली 5 कैटेगराइजेशन है किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को कैटेगराइज करने का. ठीक है, तो फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस, देखो मेन डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसे सब्सटेंस जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सारे क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. या ये बोल सकते हो दे आर दी टेम्पररी, दे हैव टेम्पररी मैग्नेटिज्म. ठीक है, इनके पास में जब मैग्नेटिक फील्ड लेकर आते हैं तो दे शो टेम्पररी, दे विल गेट मैग्नेटाइज्ड, बट ये बहुत ही वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं. ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और वीकली मैग्नेटिक सब्सटेंस, बट इसमें रीजन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. जैसे एग्जांपल के लिए आप बोल सकते हैं दैट इज O2. ठीक है, O2, या फिर आप बोल सकते हैं कॉपर 2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, क्रोमियम एक्सेट्रा. These are the some examples of paramagnetic substance. एक को याद रख लो, आसानी से याद रहेगा. ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है Cu2 पॉजिटिव का. अब जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस तरह से, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखना है. दैट इज कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है. ठीक है, तो 29 मीन्स 3d10 4s1, 2 पॉजिटिव मीन्स 3d9, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा इसमें. ठीक है, डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा. तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का प्रॉपर्टी हो गया. डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का मीनिंग क्या है, जिसमें नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता. एंड दे आर नॉट
मतलब डायमैग्नेटिक का मतलब क्या है, ये बहुत ही लोअर, बहुत ही मतलब यानी ये भी बोल सकते हो डायमैग्नेटिक का मतलब इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, ठीक है। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, बहुत ही वीकली अट्रैक्टेड, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये जो रिपेल होते हैं, जबकि पैरामेग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्ट हो जाते हैं, बट ये रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो ये इसमें डायमैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी शो नहीं करते, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जैसे एग्जांपल H2O एंड NaCl, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक के लिए एक और कंसेप्ट है, दैट इज कॉल्ड, इनका कैटेगराइजेशन डोमेन्स के बेसिस पर, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांगली मैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो जो सॉलिड स्टेट में जो अदर सॉलिड्स हैं, जनरली सॉलिड स्टेट में क्या होता है, सॉलिड स्टेट में जब सब्सटेंस होता है तो कुछ सब्सटेंस है जिनमें जो मेटल आयंस है, जो मेटल आयंस होते हैं, वो मेटल आयंस कंबाइन टू फॉर्म डोमेन्स, कंबाइंस, और कंबाइन का मतलब ऐसे रिएक्ट नहीं करेंगे, वो पास पास आ जाते हैं, दे कम क्लोज एंड दे जनरेट सम डोमेन्स, मेटल्स कंबाइंस और गेट क्लोज, मेटल आयंस, जो आयंस होंगे मेटल आयंस, दे कंबाइंस और गेट क्लोज एंड फॉर्म डोमेन्स, ठीक है। तो ये जैसे कि आपका मेटल सब्सटेंस है, तो ये आपके जो मेटल आयंस है कुछ इस तरह से साथ में आ जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। ऐसे कुछ मेटल आयंस को हम इस तरह से एरो से दिखा रहे हैं कि मेटल आयंस है, आयरन के हों चाहे किसी के हों, ये आपका इस तरह से कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, किसी भी टाइप के डायरेक्शन में हो सकते हैं। तो ये इनको बोलते हैं डोमेन्स, ठीक है। तो जब डोमेन्स, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक, हाईएस्ट, इन सारे केसेस में आप बोल सकते हैं हाईएस्ट मैग्नेटिज्म और परमानेंट मैग्नेटिज्म शो होता है यहां पर, परमानेंट मैग्नेटिज्म, जबकि पैरामैग्नेटिक में टेम्पररी होता है, मतलब यहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड लेकर आओगे तभी आपको जो है ये मैग्नेटिक, ये इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर के जो है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। बट फेरोमैग्नेटिज्म में ऐसा कुछ नहीं है, वो खुद से भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उनमें होता है, ठीक है। तो इनके बारे में ये बोल सकते हैं, इनके जो डोमेन्स हैं वो इनका अलाइनमेंट सेम होता है, डोमेन्स, जितने भी डोमेन्स हैं उनका डायरेक्शन क्या होगा, अलाइनमेंट सेम होगा, ठीक है, डोमेन अलाइनमेंट सेम होता है। एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हो आयरन, कोबाल्ट, निकल, these are the ferromagnetic substances. नेक्स्ट इज एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, इसमें अब उसके जो डोमेन्स का अलाइनमेंट है, जो मैग्नेटिक फील्ड में ये काम करता है, तो डोमेन्स का जो अलाइनमेंट होता है वो ऑल्टरनेट वे में होता है। अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स इज इन ऑल्टरनेट वे, ठीक है। तो ये ऐसे तो आपका ये पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करे, बट मैग्नेट जब इसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ में देखते हैं इसको, तो ये आप बोल सकते हैं इसको, इसके डोमेन्स का इस तरह अलाइनमेंट होता है। एग्जाम्पल इज मैंगनीज ऑक्साइड, MnO, ठीक है, मैंगनीज ऑक्साइड। इसी तरह से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, इनके अलाइनमेंट, इनके डोमेन्स का अलाइनमेंट का कोई अरेंजमेंट नहीं है, दैट इज इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स, कुछ भी इस तरह से, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं मैग्नेटिक फील्ड के उसमें। और इसके एग्जांपल आप बोल सकते हैं जैसे कि आयरन ऑफ, ये आयरन ओर है Fe3O4 इज मैग्नेटाइट, ठीक है। तो ये मैग्नेटाइट जो ओर है ये फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल है, ठीक है। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स, ठीक है। तो बहुत आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। और ये 5 मार्क्स में भी एक बार क्वेश्चन आया एग्जाम में, कुछ डेफिनेशन देना था 1 मार्क, 1 मार्क का ऐसे करके आपको 5 का डेफिनेशन की, डिफरेंशिएट बिटवीन पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक, ठीक है। तो आपको एक एक एग्जाम्पल याद रखना है और इनका डेफिनेशन याद रखना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो यहीं पर आपका जो है सॉलिड स्टेट
कंप्लीट होता है। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।